बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल की लिखी हुई पैवस्ता है शजर से उम्मीदें बहार रख। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब या मकसद ये है कि इसमें से मोस्टली है, या अगर मैं ये कहूँ कि हमेशा हर बार अशार जो हैं वो तशरीह के लिए आते हैं तो वो गलत नहीं होगा कि इस नज़म में से मोस्टली अगर 3 पेपर हुए हैं 3 सालों में 2 दफ़ा ये ज़रूर आती है, ये ज़रूर आ चुकी है। तो आपने इस नज़म को बहुत अच्छी से प्रिपेयर करना है। हमने इसको चॉइस पे नहीं छोड़ना, इसकी बहुत अच्छी से तैयारी करनी है। तो आइए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। डाली गई जो फसले ख़िज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। है लाजवाल अहद ख़िज़ा उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगुबार से। फसले ख़िज़ा का मतलब होता है ख़िज़ा का मौसम। डाली शाख को कहते हैं टहनी। फसले ख़िज़ा ख़िज़ा का मौसम। शजर दरख्त। सहाबे बहार बहार का बादल। अहद ख़िज़ा ख़िज़ा का मौसम। फसले बहार है बहार का दौर बहार का मौसम। अहद ख़िज़ा ख़िज़ा का दौर ख़िज़ा का मौसम। बरगुबार का मतलब होता है फल और पत्ते। लाजवाल का मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाला। है तेरे गुलिस्तान में भी फसले ख़िज़ा का दौर, खाली है जेब गुल ज़रे कामिल अयार से। जो नगमा ज़न थे खिलवते और राख में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। गुलिस्तान बाग है, फसले ख़िज़ा का दौर यानी ख़िज़ा का मौसम चल रहा है। जेब गुल का मतलब है फूलों की जेब। ज़रे कामिल अयार का मतलब होता है खालिस सोना। नगमा ज़न का मतलब है गीत गाने वाले। खिलवत और राख, खिलवत तन्हाई को कहते हैं और आग वर्क की जमा है पत्ते, यहाँ पे मुराद है। तयूर तायर की जमा है, परिंदों को कहते हैं। शजर सायादार से मुराद क्या है? साया देने वाला दरख्त। शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो कि तू ना आशना है कायदा रोजगार से। मिलत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। शाखे मुरीदा कटी हुई शाख। सबक अंदोज सबक हासिल कर, सबक हासिल करना। ना आशना ना वाकिफ। कायदा रोज़गार ज़माने का दस्तूर, ज़माने का कानून, ज़माने का तरीक़ा। उस्तवार कायम करना। व्यवस्था का मतलब क्या है? जुड़े रहना। उम्मीदें बहार बहार की उम्मीद रखना। बुनियादी तौर पर अल्लामा इकबाल की इस नज़म में उन्होंने मुसलमान कौम को इत्तेहाद का दर्स दिया है और यहाँ पे उन्होंने दरख्त और टहनी की एक उम्दा मिसाल पेश की है कि जिस तरह एक टहनी अगर अपने दरख्त से अलग हो जाती है तो उस पर हमेशा के लिए ख़िज़ा का मौसम छा जाता है। कितनी ही बहारें आएँ वो उस दरख्त का नसीब और मुकद्दर होती हैं। फल फूल भी दरख्त पर लगते हैं, टहनी के साथ नहीं लगते। तो इसी तरह अगर कोई इंसान अपने मुल्क कौम से दूर हो जाए, अपने मुल्क मिले से राब्ता तोड़ ले, नाता तोड़ ले, अलग हो जाए, इत्तेफाक इत्तेहाद ख़त्म हो जाए तो फिर उस इंसान की उसको मुल्क और मिलत की भी तरक्की जो है वो रुक जाती है। तो यही पैगाम उन्होंने यहाँ पे मुसलमानों को दिया है कि उन्हें फिर जो है दोबारा आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जो है रहना चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है, और कुछ जो है वो नेक्स्ट डे जब हमारा होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह उसमें दूंगी। सवालों के जवाब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पिक्चर भेजूंगी। सबसे पहले आप गौर कीजिए, मदज़ैल शेर की नसर बनाएं। नसर क्या होता है कि आप शेर को पढ़कर उसको एक सादा जुमले में तब्दील कर देते हैं। करना उसमें क्या है कि जो शेर में अल्फाज देखे हैं उन्हीं को आगे पीछे करना है। कोई लफ्ज़ ना आप इसमें से कम कर सकते हैं, ना अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ आप ऐड करेंगे। इन्हीं अल्फाज को आगे पीछे इस तरीके से आप अरेंज करेंगे कि वो आपका एक जुमला बन जाए, उसका शेरी अंदाज ख़त्म हो जाए। जैसे यहाँ पे आपका शेर है या मैं मिसरा पढ़ूंगी, जो नगमा ज़न थे खिलवत और राख में तयूर। तो मैं अब इसको जुमला बनाऊंगी तो कैसे होगा? खिलवत और राख में जो तयूर नगमा जन थे, या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं तयूर जो खिलवत और राख में नगमा जन थे। रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से, तेरे शजरे सायादार से रुखसत हुए। मैंने इसकी क्या बना दी? नसर बना दी। हमने इसका शेरी अंदाज ख़त्म कर दिया, हमने इसको एक सादा जुमले में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि नसर जो है वो कैसे करते हैं। कॉलम पे देखिएगा, कॉलम आपने बुक के ऊपर ही करने हैं। दोबारा आप नज़म को गौर से पढ़िएगा, आपको इसमें से उसी हिसाब से आपका जो है वो अल्फाज मिल जाएगा। इस बाद अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5। आपने अल्फाज तरकीब के मानी लिखने और जुमलों में इस्तेमाल करना है। आप जुमलों में शेर भी लिख सकते हैं,
ठीक है, इस नज़म का भी आसान सा कोई शेर ले सकते हैं, जब भी हमने पढ़ा है। अगर आपको कोई और शेर आता है जिसमें वो लफ्ज़ आ रहा है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि जुमलों में अगर आप शेर लिखें तो ज़्यादा खूबसूरत होता है, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन करना है वो आपका सवाल नंबर 5 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें, क्योंकि यहाँ पे अल्फाज आपके मिक्स हैं। जैसे औराक आपकी जमा है, तयूर आपकी जमा है, अकवाम आपकी जमा है। इसी तरह आपने अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं, फिज़ा का बहार, गुल का कांटे, लाजवाल का जवाल, इत्तफाक का ना इत्तफाक, उम्मीद का ना उम्मीद। अब एराब लगाने हैं आपने फसल, सहाब, बुरीदा, गुलिस्तान, सबक, रोज़गार, खिलवत और उम्मीद। याद रखें, अगर आपको एक लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आएगी तो आप कभी भी सही एराब नहीं लगा पाएंगे, इसलिए लफ्ज़ को सही पढ़ना ज़रूरी है। सवाल नंबर 9, इसको आपने बुक पे करना है। अगेन आप नज़म को पढ़ के उस हिसाब से आपने इसको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 और 11 मैं आपको करवा दूंगी, 12 पे आते हैं। अगर आप इन अल्फाज को गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, फसले खिज़ा लाम के नीचे ज़ेर आ रही है, राब्ता उस्तवार। अगर हम फसले खिज़ा को आसान उर्दू में करते हैं, मानी लिखते हैं, तो वो क्या होता है, खिज़ा का मौसम। जब किसी दो अल्फाज ऐसे हो कि जिसमें पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आ रही हो और दोनों मिलाकर पढ़े जाएँ तो हम उन्हें मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सवाल है कि आपने मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है वो तलाश करके लिखें। अब आपने ये इतना लंबा सवाल नहीं लिखना, आप सिर्फ इतना ही लिखें, इस नज़म से मुरक्कब इज़ाफ़ी तलाश करके लिखें बस। या 5 का वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस नज़म से 5 मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। अब आप देखें अब वो कौन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ। फसले खिज़ा, साहबे बहार, फिर जेब गुल, ज़रे कामिला यार, खिलवत औराक, शजर सायदार, शाखे बुरीदा, कायदा रोज़गार। अब कायदा रोज़गार में नीचे ज़ेर नहीं लिखूँ पर हमजा पड़ी जा रही है, राब्ता उस्तवार और उम्मीद बहार। काफ़ी सारे अल्फाज मैंने आपको बता दिए, क्योंकि इन्हीं में से लफ्ज़ आपके बोर्ड में आते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताएंगे ये मुरक्कब की कौन सी किस्म है। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए कि दो अल्फाज ऐसे लिखे जाएँ जिसमें पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर होगी, हम उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी। और वैसे भी अगर हम और ये मुरक्कब किसकी मानी देते हैं, का की के। जैसे हम कहते हैं फसले खिज़ा का मौसम, सहाबे बहार, बहार का बादल, और कौन सा लेते हैं हम, अहदे खिज़ा, खिज़ा का मौसम। तो ये यहाँ पे जब हम इसको सिंपल अल्फाज में लिख रहे हैं तो हमारे पास का की का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक सवाल हमारा रह गया, इस नज़म के कवाफी की निशानदेही कीजिए। इन काफ़ी अल्फाज की वो आपने नज़म से पढ़ने हैं और पेंसिल से बुक के ऊपर ही करने हैं। पहला सवाल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, बट तस्वीरें भेजूंगी, इसमें आपने कवाफी अल्फाज पेंसिल से इसके आगे लिखने हैं। शेर की नसर बनाएं, इसको आप नोटबुक पे करेंगे, कॉलम मैचिंग आपकी बुक पे होगी। अल्फाज और तरकीब के मानी बताएं, जुमले बनाएं, ये आपने नोटबुक पे करना है। वाहिद की जमा के वाहिद हैं, राब हैं, मुतज़ाद हैं, ये सारे आपके बुक पे होंगे, नोटबुक पे होंगे सॉरी, और बुक पे आपने इसको करना है। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपने मिसालें जो है वो अपनी नोटबुक पे। तो ये सारा आपका काम है, आपने जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करना है और मुझे अपना काम व्हाट्सएप भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।